आपको पहले मैंने बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पर्दा कॉलेजेस में और जो इंस्टीट्यूशन हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर पर्दा नहीं किया जाएगा। इसी के लिए वहाँ की छात्राएं हाई कोर्ट गई थी। अब चूंकि वहाँ पर लड़कियों ने ये प्रण कर लिया है, अपने एग्ज़ाम छोड़ दिए और कॉलेज छोड़ दिया और कहा कि बिना हिजाब के हम एग्ज़ाम भी नहीं देंगे और कॉलेज भी नहीं आएंगे। अब उनका अगला कदम है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। वो छात्राएं जो इस बात के लिए बज़िद हैं, इस बात की उनकी ज़िद है कि हमें पर्दा करने की इजाज़त दी जाए, और हाई कोर्ट ने इस बात को कह दिया। हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अब वहां की बच्चियां, छात्राएं यानी कि मुस्लिम छात्राएं जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। आपको खबर सुनाता हूं आज तक की कि कर्नाटक हिजाब रो, स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी छात्राएं। कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। इस्लाम के अंदर जो अनिवार्य प्रथाएं हैं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, उसका हिस्सा नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। अब आगे देखें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। वहीं इस फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि वकीलों की टीम अब इस कर्नाटक हाई कोर्ट फैसले का अध्ययन कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हाई कोर्ट का फैसला क्या, दर्शकों थोड़ा सा ये समझ लीजिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी थी। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म। कोर्ट ने कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनकर इनकार नहीं कर सकते, छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। क्या है विवाद? कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। हमारे चुनाव की प्रक्रिया भी जब भी शुरू हुई थी। यहाँ उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कॉलेज 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज गई थी। कॉलेज प्रशासन छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया। इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश भर में हिजाब का विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि वो तो इंतज़ार में बैठे रहते हैं बाकी देश के हिस्से के अंदर जो अंधभक्त लोग हैं कि कैसे कोई मसला मिले। बेरोजगारी का मसला इनको दिखाई नहीं देता। स्कूल में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। बहरहाल विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। यूनिफॉर्म पहनने के लिए किसी ने मना नहीं किया था। दर्शकों पहले तो मैं ये बता दूं, यूनिफॉर्म अंदर पहनती थी और ऊपर अपना हिजाब पहन लिया करती थी लड़कियां। जिस तरह से सिख बच्चे अपने गले के अंदर जो भी कुछ उनका वो होता है ना, वो डाल सकते हैं, और बहुत से लोग तिलक लगा के आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गले में कड़ा या वो जो भी कुछ होता है वो गले के अंदर पहनने का सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नज़र आई लोगों को, और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बात करते हैं अब हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने कहा साहब, कुरान के अंदर ये अनिवार्य मामला नहीं है, इस्लाम के अंदर ये अनिवार्य प्रथा नहीं है। तो इस्लाम के अंदर कितना अध्ययन किया गया है, कितने लोगों ने उसको जाना है कि इसके अंदर है या नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर ये इस्लामिक क्लासेस बन जाएंगी। बहरहाल लेकिन फिर भी संविधान के अंदर जो है ना, उसी के रोशनी में दिया जाते हैं फैसला। कुरान की, ये मैंने पहले भी एपिसोड में कहा, गीता के या किसी भी वो जो हमारे ग्रंथ हैं उसके मुताबिक फैसले नहीं होते हैं। यहाँ तो संविधान लागू है। संविधान क्या कहता है आपका? क्या संविधान इस बात को कहता है कि एक सिख पगड़ी पहनकर आ सकता है? संविधान इस बात को नहीं कहता कि पर्दा पहनकर बच्चियाँ आ सकती हैं। अगर इसकी गुंजाइश है तो कोई बात नहीं। बहरहाल लड़कियों ने फैसला किया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और अपनी बात को रखेंगी। लेकिन दर्शकों, मैं बार बार हर खबर को एक
मिर्चे भरे कर उसके अंदर क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सनसनी फैलाकर आपको बताना नहीं चाहता। मैं बार बार हर खबर के साथ ये ज़रूर बताता हूँ कि ये खबर हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी है। आप ये बताइए दर्शकों, मैं खबर से हट नहीं रहा हूँ, वहीं रहूँगा। आप ये बताइए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर मैं बता रहा हूँ। तमाम भारत की तरक्की, अर्थव्यवस्था चीन से बड़ी होने वाली थी, लेकिन अगर पर्दे का मसला सुलझ जाए, इस बारे में सरकारों ने, प्रेस ने और मेनस्ट्रीम मीडिया ने तमाम में आपको उलझा के रखा ताकि चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा सके और बताएं कि ये 20% की जो जनसंख्या है इसको हम किस तरह से दबाव, मैं हाईकोर्ट के फैसले को नहीं कह रहा हूं, मैं देश भर में जो विरोध हो रहा है उसके संबंध में बात कर रहा हूं, और बताएं कि 20% की जनसंख्या को हम किस तरह से कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं क्या ये? ठीक है, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि कोर्ट्स अभी हैं। लेकिन बात चल ये रही है कि पर्दे का विवाद शुरू तो होता कर्नाटक में, गूंजता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अब ये गुजरात में भी चलेगा। इसका लाभ कौन लेने की कोशिश करते हैं, देखने की बात यह है दर्शकों। लड़कियां तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी, वहां से जो भी फैसला होगा मानना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का भी माना था और मानना चाहिए भी। लेकिन बात चल ये रही है कि किस तरह की रॉ में भारत जा रहा है। पर्दे पे डिस्कशन कितना होगा, कश्मीरी फाइल से कितने लोगों को ज़ॉम्बी बनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम और कब्रिस्तान और इस पर कितने दिन तक बांटा जाएगा, और इस बात पर बात नहीं होगी कि मेरे घर के अंदर फ्री का राशन आ रहा है, इस राशन को मैं रोजगार के माध्यम से किस तरह से लेकर आऊं। बेरोजगारी के आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इस बारे में मेनस्ट्रीम मीडिया कब एक अभियान चलाएगा और सरकारों को घुटने के अंदर लाकर ढक देगा कि आपने पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई मार्केट झेलने के लिए कैसे मजबूर कर दिया। रुपया कितना कमजोर हो रहा, डॉलर की बात आप करते थे, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया, इसके बारे में जब तक मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसको आप और हम सुनते हैं, वो अभियान नहीं चलाएगा, तब तक ये इन्हीं मसलों में उलझे रहेंगे। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको देना आया था कि लड़कियों को हाईकोर्ट ने मना कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि वहां से वो मना हो गए हैं, और वो पर्दे अगर कर लेंगी तो इस्लामीकरण हो जाएगा, पर्दा अगर नहीं होगा तो लोग वेस्टर्न बन जाएंगे। पूरा भारत इसी बात पर टिका था कि 6 छात्राएं कर्नाटक की सरकारी स्कूल से बाहर निकाल दी गई। स्ट्रीम मीडिया ने आकर के उसको फैला कर रख दिया, पर्दा 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 कर दिया, और उसके बाद आपका ध्यान हट गया। अरे साहब, ये तो पर्दे के ऊपर लड़ रहे हैं, अरे साहब पर्दा नहीं होना चाहिए, अरे तो साहब सिख की पगड़ी भी नहीं होनी चाहिए, अरे साहब कलावे अंदर जो पहनते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल उन्होंने यूनिफॉर्म को मना नहीं किया, यूनिफॉर्म पहनकर ही लड़कियां आती थीं, उसके ऊपर उनका बुर्का होता था और पहले से चल रहा था, अभी नया शगुफा चला है ये। बहरहाल कहने की बात यह है कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया पर्दे को, अब लड़कियां सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, लड़ाई वहां होगी। तब तक गेम के अंदर थोड़ा सा जो है ना एक सनसनी बनी रहे। आप बराबर हमारे साथ बने रहिएगा, मेनस्ट्रीम मीडिया तो सनसनी बने रहेगी, मैं आपको ऑथेंटिक वे में कुछ खबरें बता दूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।